परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी 66 मेंस की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए परफेक्शन आईएएस आपके लिए कुछ अलग से करंट अफेयर के कंटेंट लेकर आया है, जिसके इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अधिक डिमांड होने के कारण हम इसे हिंदी में भी कर रहे हैं, तो इसकी व्यूअरशिप बनाए रखें। और इस कंटेंट को आपको पीडीएफ अपलोड नहीं होगा, तो इसकी डायरेक्ट कॉपी आपको मिल जाएगी आपके घर पर। आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना एड्रेस, नाम, पता लिखवाएं और इन कॉपीज़ को डायरेक्ट अपने घर में फ्री में अवेलेबल कराएं और परफेक्शन आईएएस को बीपीएससी 66 मेंस की परीक्षा के लिए अपना सहभागी जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो जब से ही प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं, एनडीए सरकार बनी है, 2016 के आसपास से इसको विमर्श में रखा गया है और उन्होंने बहुत बार लाल किले के प्रांगण से भी इस बात को कहा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव हो। इस पर एक सामूहिक रूप से इसकी चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होने चाहिए और उसके फिर तथ्य तो हाल में भी चिंता में रहा है, हाल में भी चर्चा में काफ़ी हद तक रहा है। लॉ कमीशन की भी, विधि आयोग की भी रिपोर्ट आई हैं और कोविड जैसे बड़े सिचुएशन को देखते हुए ये भी रखा गया है कि क्यों ना एक बार में ही चुनाव करा लिया जाए, अलग अलग बार क्यों हो। तो ये जो है एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म, खास करके इसे एक चुनावी रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है। तो इसके बैकग्राउंड में तो ये लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में ही एक साथ एक राष्ट्र में एक बार चुनाव कराने की बात को बल दिया है। तो इसके एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या है? इसका केवल यह अर्थ है कि पहले जब भारत में पहले चुनाव हुए थे तो वो पहला चुनाव भी एक राष्ट्र और एक देश, यानी कि एक बार में ही एक चुनाव हुए थे। ठीक है, राज्यों यानी कि राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो एक साथ ही होता था। लेकिन बीच में 1968-69 के आसपास, फिर 1990, 91, 92 के समय हुआ जबकि केंद्र सरकार में अस्थिरता हुई, गठबंधन की सरकारें बनी। उससे पहले कुछ इमरजेंसी हुई, उससे पहले सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की जो कांग्रेस सरकार थी उसने केरल की नंबूदिरीपत की सरकार को खारिज कर दिया। फिर बीच में इंदिरा गांधी ने बहुत सारी सरकारों को खारिज किया और इस तरह की चीज़ें होने के कारण से जो विधानसभाओं की जो समय सीमा है वो लोकसभा की समय सीमा से अलग हो गई। लेकिन आज भी कुछ कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जो लोकसभा के साथ ही चलती हैं, उनका चुनाव लोकसभा के साथ ही होता है। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा में ऐसा होता है, आंध्र में ऐसा होता है। तो इस तरह से ये पहले व्यवस्था चल रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें जो तकनीकी रूप से कुछ समस्याएं आई और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है वो अलग अलग होते गए। तो इसका एक विशेष अर्थ ये है कि एक ही बार चुनाव हो, एक व्यक्ति दो बूथ में जाए और एक ही बार जो है वो देश की संसद यानी कि लोकसभा में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे और विधानसभा में भी अपने प्रतिनिधि का। नहीं, इसको सरल भाषा में समझे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव एक ही बार हो और एक निश्चित समय पर हो, 5 वर्ष की अवधि में बार बार ये चुनाव ना हो। इसी का जो मतलब है कि एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन। खास करके इस सरकार की ऐसे बहुत सारी नीतियाँ हैं, जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी जैसी सुविधाएं आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे ये एकीकृत वाले मॉडल को अपना रही हैं और वन नेशन वन मॉडल की तरफ आगे चल रही हैं। तो ये जो है इसका इतिहास था। अब इसकी वजह से भारतीय चुनाव चक्र को अब इसमें करना क्या पड़ेगा? अगर एक देश एक चुनाव अगर हम लागू करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी होंगी? सबसे पहले क्या करनी होगी? पुनर्गठन, यानी कि लोकसभा के चुनाव के साथ या तो हम कुछ विधानसभाओं की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं या क्या करना होगा कि कुछ विधानसभाओं की समय सीमा को घटाकर एक साथ एक चुनाव करना होगा। अब बढ़ाने में तो समस्या नहीं, लेकिन जिनकी समय सीमा घटाई जाएंगी वहाँ फिर विरोध के स्वर शुरू हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ होंगी। दूसरी कि विधि आयोग हो या चुनाव आयोग, दोनों ने ही 83 में हो, 90 में हो, हाल ही में 2014 में हो, फिर 18 में भी ये कहा है कि हम एक बार में चुनाव कराने में सक्षम हैं और विधि आयोग ने भी इसके लिए अपनी मंजूरी दे रखी है। लेकिन इसमें कुछ जो है वो प्रैक्टिकल जो है तकनीकी खामियां हो जाती हैं और इसीलिए उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन चरणवार चुनाव होंगे या एक दिन चुनाव होंगे? अब एक राष्ट्र एक चुनाव का यह अर्थ नहीं है कि एक ही दिन में सारा चुनाव हो जाए, यानी इसका अर्थ होगा कि एक बार में हो और ये एक बार जो है वो एक चरण में हो सकता है। एक चरण में 4, 5, 6, 7 अलग अलग फेजेस में, अलग अलग चरण में, लेकिन जब भी हो एक निश्चित तारीख को हो और फिर उसके बाद फिर सीधा अगले 5 साल में, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव एक ही बार हो, अलग अलग चरणों में हो। भारत जैसे बड़े देश में एक दिन में चुनाव करना तो बिल्कुल भी सफल नहीं है, क्योंकि इतने सारे रिसोर्स, लॉजिस्टिक, मोबिलिटी नहीं। लेकिन अगर एक महीने के भी समय सीमा में होता है तो फिर एक ही बार हो, बार बार ना हो। ये जो इसका बेसिक आशय यही है। अब इसके साथ जो कुछ
तर्क दिए जाते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है, तो सबसे पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं नीतिगत पक्षाघात, कि इसमें होता ही है कि जब जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है तो वहाँ पर जो आचार संहिता लागू हो जाती है, वह आचार संहिता लागू होने के कारण केंद्र सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, कुछ भी नई स्कीम नई प्रोग्राम लागू नहीं कर सकती, उनके दिशा निर्देश नहीं बदल सकती, जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी पर काम करना होता है। अब क्योंकि राज्य चुनाव हो तो भी लगे रहते हैं, केंद्र के चुनाव हो तो लगे हो, और इवन जो लोकल बॉडी है, म्यूनसिपल बॉडी, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, उनके चुनाव में भी आचार संहिता लगती है। तो इतनी ज़्यादा आचार संहिता लगने के कारण चीज़ों में जो है वो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। खास करके जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनकी ये बोली लगती है, एक टेंडर पास होता है, उन टेंडर में कुछ बेसिक सामान, साधु सामान के एक रेट तय किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इनका 1-1.5 महीना 2 महीने में देरी होती है, तो उसमें जो लगने वाली चीज़ वस्तुएं हैं, लेबर है, उनको बिठा कर ऐसे ही पैसे देने होते हैं, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, कीमत है, वो अपने आप बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय राजस्व का नुकसान करवाता है। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव, बार बार चुनाव कराने का मतलब है कि सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, अलग से ऑफिसर्स हो, चुनाव अधिकारी हो, पोलिंग बूथ्स को मैनेज करना, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे खर्च आते हैं, और इसको कम से कम एक बार करने से ये खर्च में कम से कम 50% तक की कमी की जा सकती है। ये इनके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं। जो पॉपुलिस्ट कल्चर है, जो लोकवाद को जो बढ़ावा देते हैं कि भाई अलग अलग बार में चुनाव होते हैं, तो जो पॉपुलिज्म, राज्य सरकारें अपनी एक नीति बनाती है, केंद्र सरकारें अपनी नीति बनाती है, उससे फिर पॉपुलिस्ट में जो है लोकवाद को जो बढ़ावा मिलता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर सोचेंगे। और यही इसका विपक्ष विरोध भी आता है कि होगा ये कि जो लोग राष्ट्र के पक्ष में, नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचते हुए राज्यों में चुनाव करेंगे, तो राज्यों के मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे जो है उठ जाएंगे। तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको फ़ायदा होगा, और जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको नुकसान होगा। ये मुख्यकर जो क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध इसी ग्राउंड पर करती हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति जो बार बार होती है, ठीक है, केंद्र के चुनाव में हो, राज्य के चुनाव, वो बंद हो जाएंगी। मतदाता की जो उपस्थिति, वो भी क्या है, बार बार उसे आना जाना नहीं पड़ेगा, अपने काम में व्यस्त रहे। एक ही बार चुनाव करना हो, किसी एक राज्य में, किसी एक क्षेत्र में एक ही दिन निर्धारित किया जाए कि भैया 5 साल के वक्त में इसी दिन चुनाव होने हैं, और उस वक्त चुनाव हो, वो अपना काम से आए और चुनाव में भाग ले, और फिर बाकी समय वो अपना निश्चिंत रहे, अपने काम में लगे रहें। तो ये इससे मतदाता की उपस्थिति को बढ़ाया जा सकता है, वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज़ किया जा सकता है, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ से पलायन होते हैं, जहाँ पर माइग्रेशन होते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों से जहाँ के लोग पलायन करके जो है पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में जाते हैं। अगर एक चुनाव का समय फिक्स हो तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकते हैं। भ्रष्टाचार और काला धन हर चुनाव का ये क्या कहते हैं पर्यायवाची बन चुका है। तो अगर चुनाव कम होंगे तो इनका उपयोग भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं इसमें कमी आ सकती है। मितव्यय में कमी आ सकती है। सुरक्षा बलों में जो खर्च होते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्च होते हैं, यातायात में खर्च होता है, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे अन्य खर्च होते हैं, उन पर जो है लगभग आधा इसको किया जा सकता है। लेकिन इसके विपक्ष में क्या तर्क है? अब सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब ये व्यवस्था पहले भी थी, यानी सबसे पहला चुनाव तो ऐसा ही हुआ था, तो ये क्यों नहीं रह सका? रह इसलिए नहीं सका क्योंकि अनिश्चितता। लोकसभा 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, ये चुनाव से पहले कैसे निर्धारित हो सकता है, जब तक कि जो लोग चुने हुए एमपी, एमएलए, उनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन रहे ना रहे, सरकार गिर जाए, गठबंधन की सरकार हो, तो फिर अगर केंद्र की सरकार गिर गई तो सारे राज्यों की सरकार को गिरनी पड़ेगी, ये संभव नहीं। फिर ठीक इसका विपरीत, अगर किसी राज्य की सरकार गिर गई तो फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 5 वर्षों तक। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए विधि आयोग ने या बहुत से जो संविधान विशेषज्ञ हैं और अलग अलग विशेषज्ञों ने ये राय दी है कि एक विपरीत, एक ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाए, जो कि अपोजिशन उसको सपोर्ट करेगा, विपक्ष उसको सपोर्ट करेगा, और एक वैकल्पिक सरकार बनेगी, और जो कुछ बड़े डिसीजन तो नहीं ले पाएगी, लेकिन काम चलाऊ सरकार जो वैकल्पिक रूप से चलेगी। लेकिन अगर 2 साल में ही, 1.5 साल में ही सरकार गिर गई, तो आप समझिए कि 3 साल 4 साल तो सरकार केवल वैकल्पिक ही चलेगी। तो देश में अगर वैकल्पिक सरकारें चलती रहेंगी तो बड़े काम कब होंगे? तो ये उसका सबसे बड़ा विपरीत का एक तर्क है। दूसरा कि एक देश एक चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी।
कि किसी राज्य के चुनाव को कम करना होगा, किसी राज्य की समय सीमा को कम करके फिर किसी राज्य की समय सीमा को बढ़ाना होगा। तो इस तरह के जो संशोधन है उस पर जो है अलग अलग पार्टियों की राय आपस में बनेगी नहीं बनेगी, ये भी एक विषय है। संघीय चरित्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि क्या होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव ज़्यादा लड़े जाएंगे और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं इसमें जो है वो दब सकते हैं। मतदाता के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ेगा इसी वजह से, क्योंकि जो मुद्दे बदल जाएंगे। और ये ना कहीं सरकार की जवाबदेही जो हर 5 साल में, अब उनको पता है कि चुनाव तो एक ही बार होने वाले हैं। अगर राज्यों में चुनाव होते तो कम से कम राजनीति के बहाने ही, चुनाव के बहाने ही जनता और जनप्रतिनिधि आपस में मिलते तो हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। लेकिन जब एक समय सीमा फिक्स हो जाएगी तब वो फिर 5 साल के बीच में जनता से दूरी और बढ़ जाएगी, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। फिर संवैधानिक संशोधन हुआ और राष्ट्रीय दलों को तो लाभ होगा ही। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम क्या क्या उठाए जा सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 83(2) लोकसभा को जो 5 वर्ष का जो समान काल का जो प्रावधान है उसको फिर बदलना होगा, और कहीं अगर बाधा हो तो कम करना हो। एक वैकल्पिक सरकार को इसमें लाया जा सकता है। अन्य देशों में इसके क्या प्रभाव हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय विधायकों के चुनाव एक साथ ही होते हैं, 5 वर्ष की अवधि के लिए संपन्न कराए जाते हैं। और स्थानीय निकायों के चुनाव भी केवल उस जैसे कि अमेरिका में होता है, अमेरिका में भी एक तारीख जो है वो निश्चित की गई है, चुनाव अगर होंगे तो उसी दिन होंगे, उसके अलावा नहीं होते हैं। और बहुत से राज्य जो है वो अपने चुनाव उसके साथ ही कराते हैं, कुछ ही राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। स्वीडन में भी इस तरह की जो परंपरा है, लेकिन इसके लिए अनुशंसाएं क्या हैं, तो भारत के विधि आयोग ने जो BS चौहान की अध्यक्षता में एक चुनाव आयोग कराने जाने के संबंध में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 30 अगस्त को दी है। और इस रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने वैधानिक एवं संवैधानिक पहलुओं पर जांच की अनुशंसाएं की गई हैं, उस पर डिस्कस किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जैसे कुछ चीज़ें, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, अगर जो विपक्ष है वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसमें एक वैकल्पिक सरकार का गठन किया जाए और सरकार को, लोकसभा को भंग ना करके एक वैकल्पिक सरकार बनाई जाए और वो सरकार जो है चलाए विपक्ष के सहयोग से। लेकिन फिर उसमें वही समस्या आ जाती है कि विपक्ष किसे गिनेंगे, क्योंकि अगर सरकार जब हट गई तो उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो सरकार में आ जाएगी, तो इनडायरेक्टली आपस में जो कोऑर्डिनेशन अगर बनेगा ही नहीं तो सरकार चलेगी किस तरह से। फिर त्रिशंकु लोकसभा विधानसभा में क्या होगा, तो उसमें फिर ये बताया गया है कि जब राज्यों के तो सर में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, लेकिन केंद्र सर में क्या करेंगे, तो इस पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और किस तरह से जो मुख्य समस्या ये है कि खर्च, चुनावी खर्च, उसको कम करने के लिए कुछ और तरीक़ों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उस पर ध्यान किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती कोई ऐसा कानून लाया जाए जो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को जो है कहीं ना कहीं ख़राब करे, जिससे फिर दल बदल कानून में भी कुछ संशोधन करने होंगे। क्योंकि ये हो सकता है कि जब राज्यों में सरकार गिर जाए तो वो लोग कुछ केंद्र को समर्थन कर दें। तो इस तरह से आयोग ने दल बदल कानून में आवश्यक संशोधन करने की भी अनुशंसा की है। तो इस तरह से आयोग ने बहुत सारी अनुशंसाएं की हैं और उनके लिए कि त्रिशंकु विधानसभा हो तो क्या अनुशंसा होनी चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होना चाहिए, दल बदल में क्या आवश्यकता होनी चाहिए। इस तरह से निष्कर्ष यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो भारतीय राजनीति के लिए विचार तो अच्छा है, लेकिन सभी हितधारक यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको बात में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन और बहुत सारी प्रैक्टिकल लीगलिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक रूप से संभाला नहीं गया तो एक उन्माद का विषय बन सकती हैं। इट कैन बी अ मेजर रोल इन द फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे में कहीं ना कहीं से जो है इसके लिए विपरीत जा सकता है। तो ऐसे चीज़ों पर हमें बात करना है। विचारणीय प्रश्न ये है कि एक साथ एक चुनाव कराए जाने पर बार बार चुनाव कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में जो कभी आप इस पर प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इसका जो आलोचनात्मक विश्लेषण करें या इस संबंध में अपने सुझाव दें, तो आप इस तरह से अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक। मिलते हैं आपसे जल्द ही दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।